अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और भाई आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि भाई इस फ़ोन को कवर करो या उस फ़ोन को कवर करो, ये इंपॉर्टेंट फ़ोन आ रहा है इसके बारे में बात करो। तो भाई मैंने फाइनली 15 से ज़्यादा फ़ोन्स बाय किए हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फ़ोन मेरे पास हैं जो कि आगे इन पाइपलाइन हैं। लेकिन आज की ही वीडियो मेरे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं अपने आप को भी एक्सपोज करने वाला हूँ। और ये जो मास्टेक फैमिली का मुझ पर ट्रस्ट है या जो मेरी फैमिली है, ये क्यों इतनी बदजन हो गई है, ये सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। 3 पार्ट्स में ये तकसीम की हुई है मैंने, टाइमलाइन अवेलेबल है। आप देखना चाहो तो अपना रिलेवेंट टॉपिक देख सकते हो। वैसे तो संडे को हम Q&A बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे बात करनी थी आपसे अपने बारे में और अपने आप को भी बताना था कि मैं आगे चल के क्या करने वाला हूँ। लेकिन पहले पार्ट में हम लोग बात करते हैं कुछ फ़ोन्स के बारे में। दोस्तों पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो हम लोग हमारे पास यहाँ पर जो फ़ोन है उसमें मैंने पूरा पिक्सल लाइनअप जो कि 50,000 रुपये से तकरीबन 1,50,000 रुपये तक पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड हैं, मैंने वो बाय किए हैं। राइट नाउ टाइम हैज़ इन चेंजिंग बिकॉज इस टाइम मार्केट में ऑफिशियल PTA अप्रूव पिक्सल के फ़ोन भी मिल जाते हैं। अगर इस साइड पे देखेंगे तो भाई मैंने पिक्सल 6a भी रखा हुआ है, 6 भी रखा हुआ है आप लोगों के लिए, 7a भी है, 7 भी है और मेरे पास 7 प्रो भी है, 8 भी है और 8 प्रो भी है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्पेशली इस कॉम्पैक्ट साइज़ वाले फ़ोन की कि भाई 9 के बारे में आप क्यों नहीं बात करते। तो 9 भी है। लेकिन ये लेने का मकसद क्या भाई? मकसद सिंपली ये है कि ठीक है पाकिस्तानी मार्केट में महंगाई भी हो गई है, चीज़ें महंगी भी होती जा रही हैं, लेकिन आज के टाइम में कुछ ब्रांड्स चीज़ें समझ ही नहीं रहे। मतलब सारे ही ब्रांड नहीं समझ रहे कि पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्टर्स को टैक्स कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये पिक्सल के फ़ोन जो कैमरा प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं ना, उनमें टॉप नॉच प्रेफरेंस पर आ रहे हैं। लोग ज़्यादा बाय क्यों कर रहे हैं? कैमरा कैटेगरी के लिए। और अगर 6a से लेके आप ये 9 जो मैंने फ़ोन आपको दिखाए हैं, अगर आप इनकी ही बात करते हो तो इस टाइम मुझे लगता है कि अपनी अपनी प्राइस सेगमेंट में सभी यूज्ड या कैमरा फ़ोन्स को तो बहुत अच्छे तरीके से compete करते हैं। लेकिन इससे जो पीछे लाइन है उसका क्या भाई? इससे पीछे लाइन में मैंने परफॉर्मेंस वाले फ़ोन बाय किए हैं जिनका टैक्स पाकिस्तान में 15 से 20,000 रुपया और 30,000 रुपया आता है। एक फ़ोन पर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, Vivo X90s, जो कि मैंने हम रिसेंटली डाले हैं। लेकिन मैंने Realme के बहुत सारे लाइनअप देखे हैं। इस दफ़ा मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ पर GT6 चाइनीज़ वेरिएंट, इसकी प्राइस गिर चुकी है। इस टाइम ये पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियल PTA अप्रूव 1 लाख रुपए से कम पड़ता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ। ऑब्वियसली यहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ेंगी भाई। लेकिन उसी में भी एक नया मॉडल है GT7 Neo, ये मैंने 2 कलर अरेंज किए हुए हैं। अगर इस फ़ोन की बात करते हैं तो ये पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 1,10,000 से 15,000 रुपये में ऑफिशियल PTA अप्रूव पड़ रहा है भाई, विद Dimensity 9400E विच इज़ अ फ्लैगशिप हार्डवेयर। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इनको एक्सपीरियंस हमें करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही मेरे पास Realme GT7 Pro भी है भाई। इसका भी टैक्स कोई 30-35 हज़ार ही आ रहा है। पाकिस्तानी मार्केट में 1,60,70,000 रुपये के अराउंड ये बिक रहा है ऑफिशियल PTA अप्रूव। तो यही रीज़न है कि मैंने इसको भी बाय किया। एक्सपीरियंस बहुत जल्दी आएगा। और इसके साथ साथ OnePlus को नहीं भूल सकते भाई। OnePlus का मेरी नज़र में इस टाइम OnePlus Ace 5, इसको 13R भी बोला जाता है। ये पाकिस्तानी मार्केट में डब्बा पैक फ़ोन भी जो है ना, वो अराउंड 1 लाख रुपए के अराउंड ऑफर किया जाता है। दूसरे फ़ोन के जो विदाउट बॉक्स आता है उसके 90,000 रुपये प्राइस है, 30,000 रुपये टैक्स है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, LTPO पैनल लेके आता है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है। तो इसको भी इसी वजह से ही बाय किया हुआ है। ऑलरेडी इस पर मैं कंटेंट दे चुका हूँ। और उसके साथ साथ iQOO का ये वाला प्रोडक्ट मुझे काफ़ी फेवरेट लगा था, Neo 10। स्टिल आई एम एक्सपीरियंस इट और इनके कंपैरिजंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो Neo 10 भी इसी प्राइस सेगमेंट में पड़ता है भाई। इसी तरीके से Redmi Turbo 4 Pro भी हमने रिसेंटली कवर किया है। और ये क्यों किए हैं ये आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन अभी मेरे पास एक बॉक्स पैक ऑनर का GT हाथ लगा भाई, प्ले स्टोर चलता है, परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाली मिलती है। टैक्स लिटरली 20 से 30,000 रुपये आता है इस फ़ोन का। और ये बॉक्स पैक फ़ोन विद 100 वाट फास्ट चार्जिंग पाकिस्तानी मार्केट में पता है कितने का मिलता है? 1,20,000 से 30,000 रुपये का कॉस्ट पड़ता है भाई। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ब्रांड न्यू बॉक्स पैक। तो इसको भी मैंने बाय किया है। अब इसी तरीके से और भी फ़ोन है मेरे पास, बट राइट नाउ मुझे यही दिखाना था कि भाई ये क्यों इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। अब पहले पार्ट को एंडिंग वाली तरफ लेके जाते हैं।
अब ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि पाकिस्तान की मार्केट बहुत अनसर्टेन है। पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से अगर आप देख रहे हो, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट पहले लॉन्च होती है, पाकिस्तान की मार्केट में 3-3, 4-4 महीने बाद लॉन्च होती है। और उसके बाद भी अगर हम इन चीज़ों को ना कवर करें तो हमारा क्या फ़ायदा कंटेंट क्रिएट करने का, ठीक है। तो ये इसलिए कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। और दूसरा, इस वीडियो के थ्रू मैं ब्रांड्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैं एक वैसे डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाह रहा था कि वाई पाकिस्तानी मार्केट इज स्ट्रगलिंग इन बॉक्स बैग कैटेगरी, बट वो हम नेक्स्ट संडे पार्ट जरूर बनाएंगे, उसके बारे में भी मैं सारा एक्सपोज करूंगा। आज मैं अपने आप को एक्सपोज करता हूं, ठीक है। तो ब्रांड्स को ये समझना है कि यूजर प्रायोरिटी क्या है और क्यों उनका बॉक्स पैक नहीं बिक रहा है। और ये इस तरह की रिलैक्सेशन अगर लोकल इंपोर्टर्स को दी जा सकती है, तो अगर 8-10 ब्रांड पाकिस्तान में हैं, ये इकट्ठे होकर पीटीए से या गवर्नमेंट से अगर बात करें, तो टैक्स क्यों कम नहीं हो सकता, लोगों की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से फ़ोन क्यों नहीं लॉन्च हो सकते। और स्पेशली 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक, जिस तरह मैं 1.5 लाख फिर भी चलो कुछ अच्छे फ़ोन आने लग गए हैं, लेकिन अगर आप लाख रुपए के राउंड भी देखो ना, पाकिस्तान में पैथेटिक कैमरा एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस नहीं है, फास्ट चार्जिंग का डिस्प्ले सिर्फ लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 1 लाख रुपया अमाउंट है, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये सारे फ़ोन 80,000 लाख रुपए से शुरू होके अराउंड 1.25 लाख तक कॉस्ट पड़ते हैं, जिनमें आज के टाइम में फ्लैगशिप हार्डवेयर, फ्लैगशिप डिस्प्ले, कैमरा भी बेटर मिलता है। तो ये सभी चीज़ें ब्रांड को भी समझनी है और यूज़र को भी समझनी है। दैट्स वाई आई इन्वेस्टेड ऑन दीज फोन्स। और अगर मैं इन फोन्स की सिर्फ रैंडम कॉस्ट भी निकालूँ ना भाई, 10-15 लाख रुपया एक टाइम में मेरे चैनल पर इन फोन्स पर इन्वेस्टमेंट मेरी रहती है, जस्ट फॉर अ क्रिएटिंग कंटेंट। तो ये पहला पार्ट हम यहाँ एंड करते हैं। वेल दोस्तों, सेकंड पार्ट में इंटर हो जाते हैं। सेकंड पार्ट पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह काम कर रहे हैं बीइंग अ टेक जर्नलिस्ट, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा बीट कवर करते हैं, और किस तरह हम लोग एफर्ट्स प्ले कर रहे होते हैं या पे कर रहे होते हैं, कौन सी टीम हमारी होती है, किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और इन फ्यूचर हम क्या सीरीज़ लाने वाले हैं। क्योंकि हर साल मैं आपको बताता हूँ कि हम इस दफ़ा ये करने वाले हैं, और इस दफ़ा भी मेरा राइट बनता है और आपका हक बनता है कि हम मास्टेक फैमिली को क्लियर करें कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। पहले तो भाई हम लोग मतलब अनबॉक्सिंग इज़ अनदर थिंग, बट हमारे चैनल पर अगर आप सीरीज़ देखोगे, टेक बोलचाल है, कंपैरिजंस हैं, बेस्ट फ़ोन कैटेगरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और जो कंपैरिजंस है स्पेशली 3 दिन लेते हैं भाई उस मेहनत में। और कंपैरिजंस में आप लोग आई थिंक कुछ चीज़ें समझाने में मेरा भी प्रॉब्लम है, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कंपैरिजन होता क्या। कंपैरिजन लाइक अ रेसलिंग, 2 पहलवान लड़े होते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है हर गेम प्ले में। क्रिकेट का मैच देखो, एक टीम हारती है एक जीतती है, कभी टाई भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन भाई उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि डोंट बाय ओवर प्राइस फ़ोन। अगर आपको ओवर प्राइस लग रहा है तो ठीक है, मत लो। मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ, आपको इतना समझदार मैंने कर दिया है कि कौन सा फ़ोन किस प्राइस सेगमेंट में जो है वो जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को, वो भी चीज़ें देख लिया करो। और एक एक वीडियो में हमारी 2-2, 3-3 दिन की मेहनत होती है, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें चल रही होती हैं। 4 से 5 टीम मेंबर हैं जिनके घर का रोज़गार भी इससे चल रहा होता है, इसी चैनल से चल रहा होता है, जिसमें इरफान भाई हैं, हमज़ा है, ज़ीशान है, यासिर है, ऑलरेडी 2 और बच्चे भी हैं, जैन है। एक वेबसाइट भी हम लोग रन करते हैं, ब्लॉग साइट है, हम उसको कभी ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं करते, हमारी बस टेक बोलचाल वाली सीरीज़ में आती है, वो reviews.pk, techreviews.pk सॉरी। हम लोग वहाँ पर ब्लॉग भी अपलोड कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैंडल कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आता है कि भाई आप रिप्लाई नहीं करते, तो भाई मैं एक दिन में क्या क्या काम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाप भी हूँ, 5 बच्चे हैं मेरे, मैंने उनको भी देखना है, मेरा एक बिज़नेस भी है, मैंने ये चीज़ें भी देखनी। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, आपकी क्यूरी ज़रूर देख रहा हूँ, तो उनको वीडियो के थ्रू रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक ही तरह के 100 सवाल आ रहे होते हैं, तो फिर 100 बंदे को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है और उनको रिप्लाई करना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ आपको आने वाले टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं। हमने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, लाइक जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया कि मेरे पास 15-20 फ़ोन के टाइम, और ये आते भी रहेंगे, लाइक इस तरह के नए मॉडल और भी आते रहेंगे। तो पर वीक हम लोगों ने एक डेट साइड किया है, डेट शीट जो है ना वो आपको जल्दी शेयर हो जाएगी, जिसके अंदर प्रॉबली दिस विल बी अ ट्यूसडे और वेडनेसडे, हम आपको हर वीक में एक किट फ़ोन का रिव्यू ज़रूर दिया करेंगे, जो डिमांडिंग होगा। आप लोग भी डिमांडिंग में बता दिया करो। और एक हम कंपैरिजन दिया करेंगे लोकल फ़ोन्स का, एक कंपैरिजन हम इंपोर्टेड फ़ोन्स का दिया करेंगे। तो कंपैरिजन भी आते रहेंगे, मतलब यहाँ तो लोकल फ़ोन का कंपैरिजन आएगा, यहाँ आपको इंपोर्टेड फ़ोन का कंपैरिजन मिलेगा। टेक बोलचाल हमारी ऐसी जो है ना वो मंडे और फ्राइडे चलती रहेगी। इसके साथ साथ प्रोडक्ट जो नई लॉन्च हो रही होंगी उनकी अनबॉक्सिंग भी चलती रहेंगी, रिव्यूज़ भी चलते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा बेस्ट फ़ोन्स हम थर्सडे वाले दिन अपलोड किया करेंगे। इधर वो किट फ़ोन है, इधर वो जो है वो लोकल फ़ोन है। बेस्ट कैमरा फ़ोन जिसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है,
उसको हम सैटरडे को, एक रैंडम टॉपिक होगा हमारा सैटरडे को, या तो हम बेस्ट कैमरा फ़ोन या बेस्ट किसी गैजेट के बारे में, बेस्ट बैटरी बैकअप वाले फ़ोन या कोई मिथ हो रही है उसके बारे में हम सैटरडे को बात किया करेंगे। तो ये हमारे 7-8 दिन का पोर्टफोलियो होगा जो कि हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सर्दी गर्मी कुछ भी है, कोशिश करेंगे कि आपको 70% एक्यूरेसी के साथ इन डेट्स के ऊपर चीज़ें मिल रहा है। मंडे टेक बोल चाल, ट्यूसडे किट फोन रिव्यू, इसके साथ अनबॉक्सिंग अलग सी बात है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है उसको कवर करेंगे। वेडनेसडे जो होगा कंपैरिजन को अपलोड कर रहे होंगे। थर्सडे हमारा ऑब्वियसली बेस्ट फ़ोन के बारे में बात होगी, इधर किट फ़ोन, इधर हमारा वो बॉक्स पैक फ़ोन है। फ्राइडे अगेन टेक बोल चाल, सैटरडे एक रैंडम टॉपिक होने वाला है, और संडे हर 15 डेज बाद Q&A सेशन होता है जो कि आप लोगों के सवाल मैं इंस्टाग्राम से लेके आप लोगों को क्लियर कर रहा होता हूँ। तो सारी क्यूरीज आपकी, ये हमारा वीक का शेड्यूल होने वाला है। हर वीक में हम इस तरह की एपिसोड्स अपलोड कर रहे होंगे। आप मार्क कर लें डेट्स को, आपने मोटिवेट हमें ज़रूर करना है क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बनी होंगी। इनमें कोई भी पेड कोलैबोरेशन वाली वीडियो मैंने नहीं बताई आपको, ठीक है। ये 7 वीडियोज़ जो है ना, चलो 6 लगा लो आप, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बन रही होंगी, ठीक है। अब आते हैं ज़रा तीसरे पार्ट की तरफ। सो भाई अब करते हैं हम अपने आप को एक्सपोज। आज मास्टैक ही मास्टैक को एक्सपोज करेगा, बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से मुझे ये लगता है कि बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो रहे हैं भाई। शायद तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख देख नहीं पा रहे। पहले मैं आपको ना ज़रा एक रुख वो दिखाता हूँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अनबॉक्सिंग वीडियोस, हम ज़्यादा अनबॉक्सिंग टैग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अनबॉक्सिंग वीडियोस, इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिवाइस वीडियोस के ऊपर मोस्टली लोग कमेंट करते हैं पेड वीडियो, आपने बताया नहीं फ़ोन के अंदर क्या कमी है, आपने कंपनी के सो कॉल्ड दलाल बन गए। यार ये कोई बात करने वाली ब्रो, मैंने आज से 3 साल पहले ही आपको बताया था कि अनबॉक्सिंग वीडियो लाइक फर्स्ट लुक वीडियो, जो हम जब फ़ोन लॉन्च हो रहा होता है, प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है, दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिवाइस। उसमें एक एग्जैक्ट ओपिनियन बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। थोड़े दिन यूज़ करते हैं, कोई कंपैरिजन आता है, कोई बेस्ट फ़ोन वाली वीडियो आती है, लाइक कोई फ़ोन का रिव्यू आता है, उसको नहीं देखते आप लोग। बस आप लोगों को ये देखना है कि इसने पैसे क्यों ले लिए हैं। मसला ये है कि मैं आपकी तरह का मिडिल क्लास आदमी हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से शायद कुछ लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही। दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ आपको, इसी चीज़ की अनबॉक्सिंग की वीडियो की बात कर लेते हैं। अभी बाकी चीज़ के तो मैं आगे चल के बात करता हूँ। दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। दूसरी पिक्चर ये है कि भाई जिस मुल्क में आप रहते हैं, चीनी 210 रुपये किलो है, ओवर प्राइस है। दूध दही 250-300 रुपये किलो है, ओवर प्राइस है। मेरी जान, गाड़ी ओवर प्राइस है। CD70 बाइक एक नॉर्मल यूज़ की चीज़ है, ओवर प्राइस है। कपड़े ओवर प्राइस है। शर्ट लेने जाओ, जो 1500-1000 रुपये की शर्ट मिलती थी, आज वो 3-3.5 रुपये की डबल अमाउंट में मिलती है, ओवर प्राइस है। तो ये मोबाइल फ़ोन पर आके ज़मीर क्यों जाग जाएगा हमारा? मोबाइल फ़ोन लंडे की चीज़ है, मुफ्त में आ जाएगा? नहीं आएगा। कंडीशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तानी मार्केटों को सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मार्केट को तबाह करने में हाथ PTA टैक्सेशन का है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट ने लगाया, जैसा कि बाकी इंडस्ट्रीज पे टैक्सेशंस लगाई हैं। गवर्नमेंट उसको नेगोशिएट करना ही नहीं चाह रही। इलीगलिटी गवर्नमेंट ने खुद दिखाई पिछले 3-4 सालों में। मुझे अफसोस है कि मैंने बहुत सारे किट फोन्स कवर किए उस टाइम, लाइक मुझे नहीं करने चाहिए थे। जैसे कि OnePlus के फ़ोन बहुत सारे लोगों के ख़राब हुए, उसमें 10-12 लाख रुपए का मेरा अपना भी सामान ख़राब हुआ। मैंने वो बेचे नहीं, फिर मैंने वो फेंक दिए फ़ोन, मतलब लाइक सेपरेट रख दिए। ऐसा नहीं कि फेंक दिए, जाके ढूंढने लग जाओ, मैंने वो रख लिए अपने पास, ठीक है। उसके बाद मैं इस साल से ज़्यादा उस तरह के फ़ोन नहीं कर रहा जो रिफर्बिश है। लेकिन तब भी मैंने आप लोगों को बताया कि रिफर्बिश है। मेरे OnePlus के 9 सीरीज़ के ऊपर जब लाइन आनी शुरू हुई थी, मैंने तब से वीडियोज़ बनाना शुरू की कि मत बाय करो, मत बाय करो, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, शायद एक साइड की पिक्चर आप देखना चाह रहे हो, दूसरी साइड की पिक्चर नहीं देख रहे। अब इस दूसरी साइड की पिक्चर मैं आपको अभी रिसेंटली स्टार्ट में दिखा चुका हूँ कि 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई। ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि मैं आपको किसी को नीचे दिखाना चाह रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? यहाँ फॉर सेक ऑफ व्यूज़, फॉर सेक ऑफ इन्फ्लुएंस, फॉर सेक ऑफ लाइक मुझे शौक है काम करने का, डिटेल डालने का, वो चीज़ें कवर करने का, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने का जो शायद मुझे करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपके लिए होता है। उसके नीचे आके कभी आप लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब कुछ तो चीज़ें सेंस बनती है ना। मेरी फैमिली है आप लोग, अगर आप मुझसे गिला करते हैं तो मुझे भी गिला करना बनता है। फिर एक चीज़ को आपने ये समझना है, लाइक ठीक है, मैं मतलब शायद कहीं गलत बोल रहा हूँ कि भी मोबाइल फ़ोन लंडे की चीज़ है, ये मेरे शायद कोई हाश वर्ड हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखो कि $100 की डिवाइस 30,000 रुपये पाकिस्तानी अराउंड बनते हैं, 2 लाख मतलब 28 से 30,000 रुपये बनता है। उस पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है 10,000 रुपया। इंटरनेशनली वो $100 की है। अगर इंडिया में जाओगे ना तो वो आपको अराउंड कुछ 10,000
8,000 रुपये की है इंडिया की मार्केट की, आप चलो इंडिया की मार्केट से कन्वर्ट करते हो, 10,000 तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है उस पर, ऑलमोस्ट 45% टैक्स चार्ज कर रही है, तो 40 to 45% गवर्नमेंट चार्ज कर रही है एक मोबाइल फ़ोन की प्राइस के हिसाब से, ठीक है। वो फ़ोन कैसे आपको 30,000 रुपये में कंपनी दे दे, या मैं आपको कैसे दे दूँ, या मैं कैसे उस फ़ोन को अच्छा कह दूँ। तो पाकिस्तानी मार्केट को तबाह करने में पीटीए का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। ऑब्वियसली टैक्सेशन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें पीटीए का, मैं क्या कहूँ, पीटीए तो सर जस्ट कलेक्टर है, एफबीआर का टैक्स होता है इसमें, कस्टम के टैक्स होते हैं, बहुत सारी मैंने इनकी चीज़ों में, और आपका पर्सपेक्टिव मैंने पीटीए तक भी पहुँचाया हुआ है कि भाई लोग क्या मांगते हैं। अच्छा भाई आ जाते हैं थोड़ी सी और मुद्दे की बात के ऊपर। 50-60 हज़ार रुपये में G200 को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम ना जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में। देखो ये ना $150 की डिवाइसेस हैं, या चलो जी $200 की भी लगा लो, $200 लगाओ ना तो इस पर 10-15 हज़ार रुपये टैक्स भी लगाओ तो ये फ़ोन 70-80 हज़ार रुपये के चले जाते हैं, ठीक है। आप इंटरनेशनली कभी भी प्राइस निकाल लो, ठीक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो है ना वो अच्छी हो रही हैं। आपको एक चीज़ समझनी है कि 50-60 हज़ार रुपया जस्ट $200 हैं। कभी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओ ना तो $200 में ना कुछ भी नहीं आता। एक दिन में अगर आप 4 दोस्तों के साथ खाना खाने चले जाओ ना तो $100 यूं से लगता है। मैं जाता हूँ इंटरनेशनल टूर्स में, मुझे पता है क्या वैल्यूज़ है, तो ये चीज़ें समझनी है। हाँ, ब्रांड्स की एक नेग्लिजेंसी है पाकिस्तानी मार्केट में, वो नेग्लिजेंसी है कि दे आर नॉट लॉन्चिंग अ गुड फोन्स इन प्राइस सेगमेंट ऑफ 80,000 to 120-130K। उसकी वजह इनको समझनी पड़ेगी मार्केट में क्या प्रेफरेंसेज हैं। ये फ़ोन दिखाने का मकसद ही यही है कि अगर आज के टाइम में ये बॉक्स बैक फ़ोन या ये ब्रांड्स हैं ये इस प्राइस सेगमेंट में अच्छा नहीं करेंगे अपने आप को, तो ये जो ऑफिशियल पीटी अप्रूव एक अच्छी परफॉर्मेंस वाले अच्छे कैमराज वाले फ़ोन मिल रहे हैं उनको लोग बाय करेंगे। और इनमें से कई बॉक्स पैक हैं, कई ब्रांड न्यू हैं। बस प्रॉब्लम इनमें ये है कि ये ज़्यादातर चाइनीज़ वेरिएंट है, और चाइनीज़ वेरिएंट में आपको गूगल सर्विसेज या प्ले स्टोर की सर्विसेज मैनुअल करनी पड़ती हैं। कुछ फ़ोन्स के अंदर ईजी पैसा ऐप का भी मसला आता है। ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छा वो चाहिए। ब्रांड्स को आपके मैसेजेस कमेंट सेक्शन से जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, हर बात कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे भी समझो कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। या एक बीइंग अ पाकिस्तानी टेक यूट्यूबर सारे किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब का रेवेन्यू इतना बेटर नहीं है, और इस चैनल से सिर्फ मैं हेल्दी वेल्दी नहीं हो रहा भाई, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल, इस मास्टेक चैनल से पता नहीं कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। 4 से 5 लड़के काम करते हैं, इनके घर चलते हैं, इनके बच्चे, इरफान भाई के 2 बच्चे, एक बेगम, मतलब 4 बंदे तो ये हैं। इरफान यासिर के ऊपर घर की जिम्मेदारी है, उसके वालिदा है, बहन है, भाई है, ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी है, उससे चल रहा है। हमजा के ऊपर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है, लाइक अभी तो स्टूडेंट है लेकिन फिर भी जिम्मेदारी है। जीशान के ऊपर उसके घर वालों की जिम्मेदारी है, ठीक है, जैन के ऊपर है, सबका रोज़गार चल रहा है। अल्लाह मुझे दे रहा है, मतलब शायद इस वजह से दे रहा है, इनकी वजह से दे रहा है। और जिससे मैं सब्जी खरीदता हूँ उसका भी रोज़गार चल रहा है, जिससे मैं मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ उसका भी रोज़गार चल रहा है, सबका ही रोज़गार चल रहा है। तो पाकिस्तान में जो यूट्यूब रेवेन्यू सीन है ना वो इतना बेटर नहीं है। अगर मैं सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू पे आ जाऊँ तो भाई पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ मैं इन लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट तो एक अलग सी बात है, कैमरा लेना एक अलग सी बात है, क्वालिटी लेना एक अलग सी बात है, बट मैं इन लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा लॉजिकल रखो, समझ आई है। हर कोई, मैंने ईमानदारी, देखो अल्लाह ने बीइंग अ मुस्लिम हमें एक ईमान की ताकत दी है, वो ये है कि अगर हम बेईमान हैं, अगर हम ईमानदार हैं, उसका मामला अल्लाह की हद तक ही रहने दें। बेईमानी नज़र आती है, ठीक है, ईमानदारी को लोग देखना ही नहीं चाहते, समझ आई है। और आज के टाइम में नेगेटिविटी बिकती है, समझ आई है। थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव रहने दो। लाइक मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। अनफॉर्चुनेट मुझे ये रिप्लाई देने नहीं बनते थे, बट डेफिनेटली मुझे लगता है, मुझे मान है अपनी मास्टेक फैमिली से कि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आई होप मैंने बहुत सारे लोगों का नुकसान नहीं करवाया होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मैंने घर में नहीं बनाई, मेरी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है। हो सकता है कि किसी बंदे का मेरी तरह का एक्सपीरियंस ना हो, या मेरी तरह की प्रोडक्ट का, मतलब मैं किसी फ़ोन को अगर अच्छा बोल रहा हूँ ना तो उसका एक्सपीरियंस उस तरह ना हो, मुझसे नाराज़ ज़रूर हो। लेकिन देखो मैंने ये समझाया कि आपने अपनी प्रेफरेंसेस भी देखनी है। पाकिस्तान में रहते हुए कम रिसोर्सेज के अंदर मैं ज़्यादा कंटेंट दे पा रहा हूँ आपको बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। और ये सपोर्ट मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे उतनी चाहिए जितनी मैं डिज़र्व करता हूँ, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो सिंपल सी बात है, मेरे लिए दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स पड़ी हुई हैं, मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं उन चीज़ों को कर सकता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं 50 लाख वाला फ़ोन अनबॉक्स करूँ, मैं 10 लाख वाला फ़ोन लोगों ने फिर भी देख ही लेना है। लेकिन मुझे तब दुख होता है जिन पर मुझे मान हो, जो मेरी
5, 6, 7 साल 8 साल की मेहनत से मेरे लॉयल भाई हैं मेरे, नॉट फैन। मैं किसी को फ़ैन नहीं मानता, आप मेरी फैमिली हैं, ठीक है। जब ये अंडरस्टैंड नहीं मुझे करेगी तो मुझे बाहर वाले कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो प्लीज़ कुछ चीज़ों को आपने समझना है। अनबॉक्सिंग्स या अगर हम कुछ ऐसा कर भी रहे हैं तो हम मेंशन करते हैं कि दीज आर द कोलैबोरेटेड वीडियो। और एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करो, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन में भी महंगाई है भाई। जब दुनिया की हर चीज़ में महंगाई हो रही है तो मोबाइल फ़ोन में भी हो रही है। आने वाले टाइम में शायद ये और महंगे होते हुए नजर आए, लेकिन तब भी हम आपको काम आएंगे। ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स, ये चीज़ें, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। और ऑनेस्टली यही होती है कि आप मतलब आप क्लियर कर रहे हो चीज़ों को। अनबॉक्सिंग एक रूनुमाई होती है। लाइक अगर आप पाक व्हील्स को देखो ना, तो जब वो गाड़ी शोरूम मतलब लॉन्च हो रही होती है तो दे आर नॉट गिविंग एनी रिव्यू, वो बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है। वो ही हम करते हैं। कोलैबोरेट करने से हमें थोड़े से रेवेन्यूज मिलते हैं जिससे हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि इफ एनी ब्रांड्स इज स्पॉन्सरिंग अस और कोलैबोरेटिंग विद अस दे आर बाइंग ओवर ओपिनियन। मेरा ओपिनियन नहीं कोई बाय कर सकता, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, समझ आइए। तो आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ों को समझना है। मैं थोड़ा जज्बाती था, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो खींच गया हूँ, लेकिन फॉर गॉड सेक चीज़ों को समझो। सब अच्छे हैं, मुझे किसी से कंपेयर मत करो। मुझसे तो सभी अच्छे हैं, चाहे इधर वो BBL, इधर VWS है, इधर वो TR है, इधर वो TI है, इधर वो खरीदारी है, समझ आए। सब अच्छे हैं मुझसे, मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपनी नज़र में अच्छा हूँ भाई। मेरा अपनी नज़र में लेवल थोड़ा ऊंचा है, तो मैं उस लेवल को नीचे नहीं ला सकता कभी भी, किसी कीमत पे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी फॉर दिस। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कंटेंट मिलता रहेगा। इस टॉपिक के ऊपर मैं ज़िंदगी में कभी अब बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज़ लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इसके बाद मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूँगा, मैं अपने काम से डेडिकेट रहूँगा। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्रांड्स के साथ बात करेंगे, जो कि प्रॉबली नेक्स्ट वीक संडे पे मिले। तो मार्क योर डेट्स। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।